जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं जो आपके रेलवे टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई है। और रेलवे में आप जैसे कि जानते हैं कि रेलवे के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें आपकी टीचर्स रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। परमानेंट पोस्ट पे आपकी यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी आई है, जिसमें आपके पीजीटी के कुल मिला के 187 पद, टीजीटी के 329 पद और पीआरटी के 188 पद। इसके साथ साथ लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर और लैब असिस्टेंट, इन सभी पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए विस्तृत विज्ञापन जो डिटेल नोटिफिकेशन है जिसका हम वेट कर रहे थे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस तो काफ़ी दिन पहले ही आ गई थी, तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन इसके बारे में आ चुकी है। कल से आपके इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और पूर्णतः ये परमानेंट पोस्ट होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर दिख रही है सभी के बारे में डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में, जिसमें हम आराम से विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसमें आयु के बारे में, योग्यता के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, इसके साथ चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, किस जोन से आवेदन आपको करना चाहिए, किन किन जोन्स में अधिक वैकेंसी आई हुई है, सारे अपडेट्स आपको इसमें बताए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा वो डिटेल नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, CN 7/2024 आप ये देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 2024 में आया हुआ ये 7वां नोटिफिकेशन है, ठीक है। और तो ये आप याद रखिएगा, आपको फॉर्म भरते वक्त याद रखना है, काम आएगा आपका। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इसी में आपकी टीचिंग पोजीशंस भी आ रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या है? ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 7 जनवरी 2025। कल 7 तारीख से आपके इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और क्लोजिंग डेट आपका क्या है? तो 6 फरवरी 2025 इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। इस दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट वो आपका 7/2/2025 से लेकर के 8/2/2025। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अगर फीस रह जाता है तो वो इस टाइम के बीच में आप पे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, मॉडिफिकेशन विंडो भी आपकी ओपन होगी। अगर आप इसके लिए अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर हो जाता है तो आप वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन एक बात आप खास में ध्यान रखिएगा, शुरुआत में अभी आपको अप्लाई करते वक्त अगर आपने इससे पहले कभी भी आरआरबी में अप्लाई नहीं किया तो आपको जोन सेलेक्ट करना होता है। और जोन आप एक बार में सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने जो जोन सेलेक्ट कर दिया वो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाए। उसमें बाकी चीज़ें आपकी मॉडिफाई हो जाएंगी, बट आरआरबी जोन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में गहन चर्चा करते हुए, पिछले साल के प्रीवियस कट ऑफ को एनालिसिस करते हुए, देन आप इसके लिए आप यहाँ पर आरआरबी का जोन चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाई नहीं होगा। और जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो आपकी ओपन हो रही है 9 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक, ठीक है। बाकी सीबीटी और स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जितने भी होंगे फर्दर, इन सभी के बारे में रेलवे का अब तो पर ईयर कैलेंडर में आएगा। तो कैलेंडर में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी, कब से कब तक इसके एग्जाम्स हो सकते हैं। अभी आप आराम से एक्सपेक्ट करेंगे 4-5 महीने तो लगेंगे इसके पेपर होने में। चलिए अब इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपके वैकेंसी में इसमें डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। ये आप मेडिकल कैटेगरीज के बारे में देख लीजिए, आपको ये काम आएगा। जिस भी जैसे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी है उन सभी में मेडिकल कंडीशंस वहाँ पर मांगी जाएगी। B1 मेडिकल कैटेगरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, C1 मेडिकल कैटेगरी में आपको क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है, C2 मेडिकल कैटेगरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए एज लिमिट की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एज लिमिट रखा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोस्ट के बारे में डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे टीचिंग वैकेंसी से ज़्यादा अभी हमारा जो वीडियो है कंसर्न है। चलिए यहाँ पर पोस्ट तो काफ़ी सारे हैं, बट हम मेनली फोकस करेंगे टीचिंग वैकेंसीज़ के ऊपर में। सबसे पहले देखिए पीजीटी कॉमर्स की आपके यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, और जो कि आपका पे लेवल 8 का पोस्ट होगा 47,600 बेसिक पे रहेगा। C2 मेडिकल कैटेगरी रहने वाला है। मिनिमम उम्र सीमा जो आपकी है वो 18 साल है, और मैक्सिमम आपकी 48 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in commerce. However, holder of degree of MEM.Com in applied या business economics shall not be eligible, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बीएड यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो यानी कुल मिला के आपके पास मास्टर्स होने चाहिए, यानी M.Com होना जरूरी है। देन उसके बाद आपके पास में बीएड होना कंपलसरी है। आप पीजीटी कॉमर्स के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला पोस्ट आपका रहेगा पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए, ठीक है। ठीक है, इस पोस्ट में सिर्फ आपके मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी वैकेंसीज आपकी आ रही है, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। फिर पीजीटी टीचर्स हिंदी की रिक्वायरमेंट है, पीजीटी हिंदी की, ठीक है। और यह भी आपका पे लेवल 8 का ही रहेगा। पीजीटी का पोस्ट है, मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इन एग्रीगेट इन हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। और बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पीजीटी हिंदी मेल का यहाँ पर अलग से आपका पोस्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आ रही है, और इसमें देखिए आपकी यहाँ पर एज लिमिट सब में सेम ही रहेगा। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन पॉलिटिकल साइंस, साथ में बीएड होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी बंगाली की वैकेंसी आ रही है।
मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बंगाली, साथ में बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में वैकेंसी आ रही है, और यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। या नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री है, जस्ट मास्टर्स, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर्स है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड कंपलसरी रहेगा, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाने में प्रोफिशिएंट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश मीडियम मेल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मेल सिर्फ मेल्स के लिए रिजर्व रहेगी ये पोस्ट, ठीक है। और इसमें देखिए आप ये नंबर पोस्ट आप यहाँ पे देखते रहिएगा, क्वालिफिकेशन इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। इसमें भी आपकी देखिए वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, C2 मेडिकल कैटेगरी रहेगा। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल एजुकेशन ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स, और दूसरा मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी मैथ्स की इंग्लिश मीडियम में, फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अलग से पोस्ट, तो रिजर्व होती है यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट आपकी। उसके बाद बात करते हैं, सब में क्वालिफिकेशन सेम है ऑलमोस्ट, देखते चलेंगे आप एक बार। नेक्स्ट आपका 11वां देखिए यहाँ पर पीजीटी टीचर, यहाँ पर केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट देखिए पीजीटी टीचर इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पीजीटी इंग्लिश फीमेल में रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उसके बाद पीजीटी इंग्लिश मेल में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। उसके बाद पीजीटी इंग्लिश में वैकेंसी आ रही है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है, मास्टर्स होना चाहिए साथ में। आप इसके लिए आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी के लिए आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पीजीटी टीचर होम साइंस में इंग्लिश मीडियम में रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में वैकेंसी आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स फीमेल में वैकेंसी आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मेल में वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी में वैकेंसी आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बी या बीटेक आपके पास हो सीएसआईटी में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बी लेवल और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डोएक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी तो एमएससी आपके पास कंप्यूटर साइंस में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक सुपरवाइजर, और ये एक और पोस्ट है, ये आपकी टीचिंग पोस्ट नहीं है बट इसके लिए आप एक बार देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आप टीजीटी टीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ठीक है, टीचर ड्राइंग इंग्लिश मीडियम में आपकी वैकेंसी आ रही है, ड्राइंग के पोस्ट में, ड्राइंग सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर पे लेवल 7 का पोस्ट आएगा। 18 से 48 साल यहाँ भी आपकी उम्र सीमा रहने वाली, 44,900 आपका बेसिक पे रहेगा। मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, यानी तो आपके पास बीए है आर्ट एंड एजुकेशन में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन दिख रहे होंगे, तो एक एक करके सभी के बारे में डिटेल भी क्वालिफिकेशन की वीडियो बनाई जाएगी, बट अभी हम एट ए ग्लांस देखते हैं कि वैकेंसी आ किस में रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। उसके बाद देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट या बंगाली कहें बंगाली मीडियम में आपके यहाँ पर आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नीचे बात करते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, बंगाली मीडियम में आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए अब नीचे आते हैं, उसके बाद अब देखिए आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बायोलॉजी में अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश टीजीटी बायोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है, इसके लिए एक एक करके क्वालिफिकेशन काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन है। डिटेल अगर आप वीडियो बोलेंगे हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो भी वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी हम एट ए ग्लांस वैकेंसी की डिटेल्स देखते हैं। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए टीजीटी ज्योग्राफी है आपका इंग्लिश मीडियम में। टीजीटी हिंदी में आपका वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद देखिए टीजीटी मैथ्स में वैकेंसी है आपकी। नेक्स्ट देखिए टीजीटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम में आपकी वैकेंसी आ रही है। टीजीटी मैथ्स एंड साइंस में वैकेंसी है, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से मैथ्स एंड साइंस में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। और इसमें क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी एंड जियोलॉजी या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद द बॉटनी एंड जियोलॉजी, तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक में वैकेंसी आ रही है टीजीटी लेवल में। उसके बाद ट्रेन का जो टीचर पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। तो देखिएगा अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आपको यूजुअली केवीएस और एनवीएस इन सभी में नहीं देखने को मिलता होगा। पीसीएम में वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और इसके बाद नीचे बात करते हैं टीजीटी संस्कृत हो गया आपका पोस्ट अगला है। टीजीटी साइंस में आपकी वैकेंसी आ रही है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर टीचर में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो इसको भी एक बार आप देखिएगा।
चलिए कंप्यूटर टीचर हो गया। उसके बाद सोशल साइंस टीचर की वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 18 से 48 साल उम्र सीमा है। सोशल साइंस फीमेल की अलग से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं होम साइंस में वैकेंसी है। उसके बाद आपकी हिंदी में वैकेंसी है। उसके बाद आपकी इंग्लिश मीडियम आर्ट एंड क्राफ्ट में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद एसएमईज में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री की अलग से आ रही है वैकेंसी। तो काफ़ी सारे पोस्ट हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आ रही है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी आ रही है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है। लाइब्रेरियन है। उसके बाद म्यूजिक टीचर फीमेल है। प्राइमरी रेलवे टीचर की वैकेंसी आ रही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर, 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो 12th एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ साथ में 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपके पास और 2 साल का डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। यानी तो आपके पास ग्रेजुएशन है साथ में बीएड है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप यहाँ पर पीआरटी में। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर टेट यहाँ पर पास होना आपका जरूरी है। और टीजीटी में देखिएगा यहाँ पर, एक बार टीजीटी की पोस्ट में देख लेते हैं कि सीटेट की रिक्वायरमेंट थी या नहीं। देखिए टीजीटी का कोई भी एक यहाँ पर पोस्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपका हाँ टेट आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर भी सीटेट आपका होना जरूरी है, जितने भी आपके टीजीटी के पोस्ट है और पीआरटी के पोस्ट है, ठीक है। टीजीटी में आपका पेपर 2 पास होना चाहिए और पीआरटी में आपका पेपर 1 पास होना चाहिए। फिर पीआरटी मैथ्स की अलग से पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। पीआरटी इंग्लिश देखा आपने, पीआरटी साइंस हो गया आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद देखिए असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल में, मतलब वैकेंसीज बहुत सारी हैं यहाँ पर, आपके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। पीआरटी बंगाली हो गया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर पीआरटी हिंदी हो गया। पीआरटी तमिल है। उसके बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 12th आपको साथ में चाहिए विद साइंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। इसके लिए आप एक बार मतलब वीडियो को काफ़ी आराम से देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको रेलवे में जोन वाइज अप्लाई करना होता है और जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी वैकेंसीज के लिए फाइट कर पाएंगे आप। बाकी वैकेंसी से आपको यहाँ पर मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आपकी ये पोस्ट रहेगा आरआरबी अहमदाबाद में, और इसमें टीचर का कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ लाइब्रेरियन का आपको दिख रहा है। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ध्यान में रखिए। चलिए अब बात करते हैं आरआरबी अजमेर में। तो यहाँ पर भी आपको टीचर के पोस्ट पे आपको कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो आरआरबी अजमेर भी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आरआरबी बेंगलोर देखिए, यहाँ पर आपको टीचर की वैकेंसी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, और लेकिन यहाँ पर वैकेंसी आप देखिएगा यूआर में मात्र एक वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद आपकी कोई वैकेंसी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में नहीं है, टोटल वैकेंसी ही 1 है। तो आपके लिए इसमें ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। टीजीटी हिंदी की भी वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की भी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। सब में वैकेंसी, बट एक एक दो दो पोस्ट है। आप अगर आरआरबी वाइज देखिए, आरआरबी भोपाल में देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स की वैकेंसी आ रही है, बट यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप एक एक करके देख लीजिएगा किसमें कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है, ठीक है। आरआरबी भोपाल में देखिए यहाँ पर आपकी अच्छी वैकेंसी दिख रही है, बट टीचर का पोस्ट यहाँ पर पीआरटी में आपको दिखेगा। प्राइमरी रेलवे टीचर में आप ये देखिए यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में देखिए यहाँ पर 10 वैकेंसी यूआर में, 3 एससी में, 1 वैकेंसी एसटी में, 5 वैकेंसी ओबीसी में और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में, 21 वैकेंसी कुल मिला के पीआरटी की आपको इसमें दिख रही है आरआरबी भोपाल में। तो पीआरटी वाले टीचर्स इस आरआरबी भोपाल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी वैकेंसी आपकी आ रही है। एक बार मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में, वो आपको आराम से डिटेल में बताई जाएगी। आरआरबी भुवनेश्वर देखिए यहाँ पर भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी है, बट इसमें टीचर की वैकेंसी नहीं दिख रही है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आरआरबी बिलासपुर है, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे टीचर्स के पोस्ट दिख रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही पोस्ट आपको दिख रहे हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ से देखते चलेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। कैटेगरी वाइज इसका ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप जिस जोन को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी वैकेंसी में आप फाइट कर पाएंगे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आप मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस जोन में वो प्रेफरेंस आपको सेट करना हो कि किसको आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि उस जोन में, जैसे मान लीजिए आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप टीजीटी हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और पीआरटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप सबके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एज लिमिट यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल रखी गई है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में क्या इन सभी की वैकेंसीज हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रेफरेंस करने में डालने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ पर कोई टीचर की वैकेंसी आपको नहीं दिख रही है। आरआरबी चेन्नई, यहाँ पर हैं काफ़ी सारी टीचर्स की वैकेंसी, आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट किस में ज़्यादा वैकेंसी आ रही है उसको यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आरआरबी गुवाहाटी आ रहा है। उसके बाद देखिए आरआरबी गुवाहाटी में और भी कुछ वैकेंसीज है, यहाँ पर भी टीचर्स की आपकी रिक्रूटमेंट दिख रही है। उसके बाद आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी आपको नहीं दिखेगी। उसके बाद आरआरबी कोलकाता में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, यहाँ से भी आप एक बार देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके ऑल ओवर मतलब टोटल कीजिएगा तो ज़्यादा है, बट आपको अगर एक एक
आरआरबी के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी वाइजली सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो दुनिया ज़्यादा उसमें भरेगी जिसमें ज़्यादा आपकी वैकेंसीज दिखेंगी, बट आपको यहाँ पर माइंड के हिसाब से देखना है कि जिसमें कम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी आप यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये मालदा में देखिए आप यहाँ पर, उसके बाद आपका आरआरबी मालदा है, आरआरबी मुंबई में यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होगी। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, 51 टोटल पोस्ट है आपके यहाँ पर यूआर में, और टोटल 112 वैकेंसी आपकी खाली आरआरबी मुंबई से आ रही है। आरआरबी पटना में भी अच्छी खासी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 54 वैकेंसी आपकी आ रही है आरआरबी पटना से। आरआरबी प्रयागराज में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 88 वैकेंसी है आपको, यहाँ पर टीचर की भी काफ़ी पोस्ट आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आरआरबी सिकंदराबाद है, ठीक है। इस तरीके से सभी आरआरबी में आपने कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उनको भी देख लिया एक बार, और क्वालिफिकेशंस को भी देख लिया है, सैलरी हमने बात कर ही ली। अब बात कर लेते हैं एक बार, देखिए अब यहाँ पर सबके सिलेबस भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न वगैरह की, कैसे इसमें सिलेक्शन होना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और पेपर वगैरह कैसे होंगे इसके, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आते हैं, यहाँ से आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर में फीस वगैरह, फीस काफ़ी मिनिमल रहता है इसमें, ठीक है। और एग्जामिनेशन फी देखिए 500 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, ठीक है। आउट ऑफ दिस ₹500, 400 रुपीज़ जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा जब आपका फर्स्ट एज आप सीबीटी दे दीजिएगा, तो आपका 400 रुपये और वापस भी आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख ही लिया है, एज देख लिया है, सैलरी देख लिया है, फीस देख ली है, ठीक है। और ये वुमेंस के लिए कोई फ़ी नहीं है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। मतलब 250 रुपये फ़ी है, बट उनका पूरा 250 वापस आ जाएगा, ठीक है। बट अगर वो सीबीटी में अपीयर होंगे देन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न की, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनी आरआरबी, किसी आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक आरआरबी को एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद अब वो चेंज नहीं होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीबीटी, एक ही सिंगल स्टेज सीबीटी होगा आपका, विल बी ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 120 मिनट का आपको समय मतलब एंड 120 मिनट पीडब्ल्यूबीडी को मिलेगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। कैसे प्रश्न आएंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के लिए। मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के लिए। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए, और मार्क्स अलॉटेड 100 है, टाइम आपका 90 का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहने वाला है, ठीक है। द क्वेश्चन फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी आर लाइकली टू इंक्लूड द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू, जैसे मैथ्स में आपके प्रश्न इन सभी सेक्शन से आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन है वो इन सेक्शन से आएंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके इनसे आएंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके इनसे आएंगे 10th स्टैंडर्ड तक के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी का आपको यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है, ठीक है। इनका ट्रांसलेशन टेस्ट भी होगा। उसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स एज ब्रॉट एट पैरा 13.8, टीचर्स विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी पीटी, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड प्राइमरी टीचर्स, असिस्टेंट टीचर, जूनियर स्कूल पीआरटी, एंड द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट सीबीटी एंड द टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 85:15, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स म्यूजिक और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट, trained graduate teacher drawing, the weightage of the written test, CBT performance test and skill test will be in the ratio of 60:25:15। तो तीनों का वेटेज कितना कितना है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 60% आपका जो वेटेज रहेगा वो रिटन टेस्ट का रहेगा, अगर ये इन सभी के सब्जेक्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। और अगर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी नॉर्मल दीजिएगा, असिस्टेंट टीचर, पीआरटी, इन सभी का, तो इनमें आपका रिटन टेस्ट का वेटेज 85 रहेगा, और आपका परफॉर्मेंस टेस्ट जो स्किल टेस्ट रहेगा उसका आपका 15% आपका वेटेज रहने वाला है। अब ये टीचिंग स्किल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आने वाला है, तो टीचिंग स्किल टेस्ट में देखिए टीचिंग स्किल टेस्ट सेल बी ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मटेरियल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग। ये सारे आपकी क्वालिटीज़ हैं, इनके ऊपर में आपको यहाँ पर गुणवत्ता आपकी जांची जाएगी, ठीक है। द स्किल टेस्ट सेल रेंज बिटवीन 15 to 30 मिनट्स एज डिसाइडेड बाय द कमिटी। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, बट इसकी वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 देखिएगा तो 15% का इसका वेटेज रहने। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट, हाउएवर वेटेज ऑफ स्किल टेस्ट जो रहेगा वो 15% रहेगा इन टोटल मार्क्स, ठीक है। तो आपकी मेरिट में ये कितना होगा,
यानी एक इंटरव्यू बोल सकते हैं आप। यहाँ पर वेटेज में इसका 15% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, 85% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रिटन टेस्ट का रहेगा। तो कुल मिलाकर के सिलेक्शन प्रोसेस ये रहा कि पहले आपको CBT 1 देना है, आप इसको पास करें, और इसमें आपका जो मेरिट में इसका हिस्सेदारी होगा वो 85% के आसपास होगा। देन आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, उस इंटरव्यू का वेटेज जो रहेगा वो आपका 15% रहने वाला है। ये इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें आपकी इन सभी चीज़ों को जांचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा उसके बाद, तो आपका फिर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना है, ठीक है। नंबर पोस्ट ये सारे RRBs की यहाँ पर वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी हमने समझ लिया कि प्रश्न आपके कहाँ से आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके आपके खुद के सब्जेक्ट से आएंगे और बाकी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी जानकारी आपको इसमें मेंशन की हुई है। ये आपको सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा जितनी भी जानकारी थी वो हमने देख ली है। अब एक एक करके अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं डिटेल में, या फिर और भी कोई क्वेरी है तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। यहाँ पर आपको इस सब के आपके जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के यहाँ पर आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस है, चीफ लॉ असिस्टेंट का है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT टीचर्स जो हैं उनके प्रश्न यहाँ पर कहाँ कहाँ से आएंगे, तो देखिए यहाँ पर कहाँ से आएंगे, ठीक है। PGT और TGT दोनों के लिए ही आपके यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 22 से 28 आपके आएंगे इस सेक्शन से, ठीक है। जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं एजुकेशन में आपके इन सभी से प्रश्न आएंगे, 22 से 28 प्रश्न आपके इससे आने वाले हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग से आपके 13 से 18 प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए 8 से 12 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। इसके बाद टोटल मिलाकर ये 50 हो गया। अच्छा, टीचिंग से आपके सब्जेक्ट से प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आपने अभी पैटर्न देखा था ना एग्जाम पैटर्न, उस एग्जाम पैटर्न में जो 50 क्वेश्चन जो शुरुआत वाला थे वो आपके 50 क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम, ठीक है। इस तरीके से ये आपके जनरल से क्वेश्चन आएंगे। और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। असिस्टेंट टीचर के लिए आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग पैटर्न होता है, NVS KVS इन सबसे काफ़ी अलग पैटर्न है इसका, ठीक है। म्यूजिक टीचर के लिए आपके प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, सबके यहाँ पर सिलेबस आपको मेंशन किए हुए हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में वीडियो एक बार प्रोवाइड करा दी जाएगी। बायोलॉजी के लिए आपके कहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिजिक्स में कहाँ से प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री है, सभी के लिए आपको यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से आने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो 50 क्वेश्चन जो शुरुआत वाले थे वो 50 क्वेश्चन किससे आएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है, यहाँ पर साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए है, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग है। एक एक करके आप देख लिया आपने कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और शुरुआत में जो 50 क्वेश्चन थे ना वो 50 क्वेश्चन किधर से आएंगे वो भी हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार फिर से एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका एग्जाम पैटर्न था। इसमें जो प्रोफेशनल एबिलिटी के जो 50 क्वेश्चंस थे ना, ये 50 क्वेश्चंस अभी कहाँ से आएंगे ये अभी हमने आपको दिखा दिया है। तो सारी चीज़ें आपको इस PDF में मिल जाएगी। PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।